दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अपडेट्स के बारे में जो कि 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2022 तक खत्म हो जाएगा और एक नया फाइनेंशियल ईयर वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो यहां पे फाइनेंस के कुछ अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर पोस्ट ऑफिस स्कीम का भी कुछ न्यूज है, उसके अलावा क्रिप्टो के ऊपर क्या टैक्स लगेगा उसका भी न्यूज है, उसके अलावा यहाँ पे जो पीएम किसान के तहत किसान को ईयरली 6000 का अमाउंट मिलता है उसका भी एक न्यूज है, और यहाँ पे जो होम लोन का इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी एक अपडेट्स है। इस तरीके के हम 7 इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। एंड इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऐसे हैं जो आपको 31 मार्च 2022 तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक बात और बताना है कि ये जो आज मैं आपको न्यूज शेयर कर रहा हूँ, अपडेट्स बता रहा हूँ, इस तरीके का अगर आपको वीकली अपडेट्स चाहिए फाइनेंस के ऊपर तो हम हर संडे को जो भी एक हफ्ते में फाइनेंस के ऊपर नया अपडेट्स होगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इस तरीके का जो अपडेट्स है, जो न्यूज है, वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला अपडेट है पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में या तो पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में या तो पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट का पैसा मिलता है, अगर आप उस इंटरेस्ट के पैसे को कैश में लेते हैं तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से आप यहाँ पे इंटरेस्ट के पैसे को कैश में नहीं ले पाएंगे। ये रूल को चेंज कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2022 से आप इंटरेस्ट के पैसे को कैश में नहीं ले पाएंगे। ये जो इंटरेस्ट का पैसा है वो डायरेक्टली आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में या तो जो नॉर्मल आपका बैंक का सेविंग अकाउंट है उसमें क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो पोस्ट ऑफिस का स्कीम है उसको आपको पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उससे लिंक डेफिनेटली कर देना चाहिए बिफोर 31 मार्च 2022। एंड यहाँ पे अगर आप अपने पोस्ट ऑफिस स्कीम को सेविंग अकाउंट से लिंक नहीं करते हैं तो उस केसेस में जो भी इंटरेस्ट का पैसा है यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में या तो डायरेक्टली चेक के थ्रू दिया जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को लिंक करते हैं पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स के साथ में तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है वो इंटरेस्ट का पैसा आपको डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। जो आपको इंटरेस्ट मिला है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में, अगर वहां से पैसे विड्रॉ नहीं करते हैं तो सेविंग अकाउंट का भी इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट के ऊपर। दूसरी बात यह है कि बार बार आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा उस इंटरेस्ट के पैसे को लेने के लिए, डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह फिल नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो वहां से आप ऑनलाइन मोड के थ्रू उस पैसे को स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बेनिफिट्स है। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ऐसा क्यों लिया है। तो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि सारी चीज ज्यादा करके डिजिटल हो जाए और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, फ्रॉड वगैरह को रोकने के लिए इस तरीके का मेजर्स लिया गया है। सेकेंड न्यूज या तो अपडेट है वो है पैन कार्ड से आधार कार्ड का लिंकिंग। तो यहाँ पे अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2022 तक आपको लिंक कर देना चाहिए, वो लास्ट डेट है। उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है उसको इनवैलिड माना जाएगा। एंड उसके बाद जो आप लिंक करेंगे तो उस केसेस में आपको चार्जेस पे करना पड़ सकता है। अब कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा तो यहाँ पे चार्जेस का लिमिट अभी डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि चार्जेस 1000 के अंदर ही होगा, 1000 से ज्यादा चार्जेस चार्ज नहीं किया जाएगा, विद इन 1000 चार्जेस चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 31 मार्च 2022 से पहले आपको आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लेना चाहिए ताकि आपको चार्जेस वगैरह पे ना करने पड़े। अगर आपको नहीं पता है कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है तो 1 मिनट से भी कम का प्रोसेस है। आप सिंपली यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस है, या तो आप इनकम टैक्स के वेबसाइट पे भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड न्यूज है पीपीएफ अकाउंट होल्डर के लिए। तो अगर आप पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने नाम पे या तो अपने स्पाउस के नाम पे या तो अपने बच्चे के नाम पे और अभी तक अगर आपने मिनिमम 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ है तो 31 मार्च 2022 तक आपको मिनिमम 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन कर देना चाहिए ताकि आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो डोरमेंट अकाउंट में कन्वर्ट ना हो जाए। डोरमेंट अकाउंट को फिर से नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उस केसेस में आपने जितने साल तक मिनिमम 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन नहीं किया है वो कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, प्लस आपको पेनल्टीज भी पे करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो यह है कि आप 500 रुपए पे करके अपने पीपीएफ अकाउंट को रेगुलर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ न्यूज है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो अगर आप पीएम किसान के तहत एलिजिबल है जहां पे आपको साल का 6000 रुपए मिलता है, हर 4 महीने में 2000, तो उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाला है जो आपको अप्रैल के महीने में मिल सकता है। तो उस 2000 का अमाउंट लेने के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो आपका केवाईसी है
वो 31 मार्च 2022 तक कंप्लीट करना होगा। यानी जो केवाईसी है वो आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या तो ऑफलाइन भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। यहाँ पे आप सिंपली आपको सर्च करना होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है। तो सिंपली इसको सर्च करके आप अपना केवाईसी 31 मार्च 2022 तक कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5th न्यूज है टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में या तो वर्चुअल डिजिटल एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से जो भी आपका प्रॉफिट या तो गेन होगा उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 100 रुपया कमाएंगे तो आपके हाथ में सिर्फ 70 रुपया ही आएगा, 30 रुपया आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे 1% का टीडीएस वगैरह भी काटा जा सकता है। और यहाँ पे जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है जहां पे आपको अगर लॉसेस होगा तो उस लॉसेस को कोई भी अदर जो वर्चुअल डिजिटल एसेट होगा उसके प्रॉफिट से आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। अगर मैं इसको आपको सिंपली एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया और यहाँ पे आपने इथेरियम में 1 लाख रुपए का लॉस किया। तो यहाँ पे देखने जाएंगे तो आपने एक्चुअली में एक भी रुपया कमाया नहीं, एक जगह पे प्रॉफिट हुआ, एक जगह पे लॉस हुआ, नेट आपका जीरो है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना यह है कि जहां पे लॉस हुआ वो हमको नहीं पता, लेकिन जहां पे आपका प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने कमाया एक भी रुपया नहीं, उल्टा आपको 30,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका तो लॉस है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो क्रिप्टो करेंसी है उसको डिस्करेज करना चाहती है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स है उसके लिए बैड न्यूज है। उसके बाद यहाँ पे 6th न्यूज है एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट का। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो सेविंग अकाउंट है जहां पे मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए का मेंटेन करना पड़ता था उसको यहाँ पे एक्सिस बैंक ने बढ़ा दिया है। यहाँ पे अभी से आपको 12,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे 7th एंड लास्ट न्यूज ये है कि अगर आप 1 अप्रैल 2022 के बाद में प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो वो घर आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। अब वो क्यों महंगा पड़ सकता है? तो यहाँ पे जनरल तौर पे अगर आप 31 मार्च 2022 तक कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं एंड यहाँ पे अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर है और आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर 45 लाख रुपीज से कम है तो यहाँ पे उस घर को परचेस करने के लिए आप जो भी बैंक वगैरह से लोन लेंगे तो उनको आपको साल का जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना पड़ेगा। तो वो आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। तो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है उसका आपको साल का डिडक्शन मिल जाता है। अब ये जो डिडक्शन है वो आपको 2 तरीके से मिलता है। सबसे पहला आपको सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको टोटल 3.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है जो भी आप साल का इंटरेस्ट इनकम पे करेंगे प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 के बाद में जो सेक्शन 80EEA के तहत आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल रहा था आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के ऊपर, वो डिडक्शन मिलना आपको बंद हो जाएगा जिसके वजह से आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप 1 अप्रैल 2022 के बाद में घर परचेस करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए का जो रिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपको इस तरीके का फाइनेंशियल न्यूज चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना ताकि एक हफ्ते के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फाइनेंस का न्यूज होगा वो हम सिंपली एक वीडियो के अंदर कवर कर देंगे एंड आपको संडे के दिन में वो वीडियो डिलीवर कर दूंगा। तो उसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।